हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया इस लेसन का, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन के अंदर सेकंड, वो मैं आपको करवा देता हूँ। और जिसमें ना सिर्फ जो है एओपी के मेंबर्स और उनकी इनकम के बारे में, बल्कि जो भी पॉइंट आएगा तो उसमें मैं एज अ रिवीजन उन पॉइंट्स को भी थोड़ा थोड़ा बैक बताता रहूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रीवियस जो है उसका भी रिवीजन मिलता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ईओपी की इनकम दे रखी बिजनेस की 60,000, जिसमें ये कह रहा है कि सैलरी है, पार्टनर्स की बोनस, इंटरेस्ट आदि अपन ने इसमें लेस कर दिए हैं। इसके अलावा उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और एलटीसी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी 140, एलटीसी इनकी 12,000 रुपये इनकी इनकम है और इनका रेशियो 5:3 है। अदर इनकम वॉज 135, 186 और 170 है रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ईओपी के अलावा उनकी जो मेंबर है उनकी जो इनकम है वो इस तरह से उनके बिजनेस की इनकम या जो भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है उनकी दूसरे हेड्स की वो। पर ये एक नोटिसेबल चीज़ है कि तीनों की इनकम 2.5 लाख से कम है ईओपी की इनकम के अलावा। तो हमारा ईओपी का ये रूल था कि ईओपी के अंदर अगर उनके मेंबर की इनकम, किसी भी मेंबर की इनकम अगर टैक्सेबल नहीं होती है तो ईओपी को एज अ इंडिविजुअल जो है वो टैक्स देना पड़ता है। और अगर उनके मेंबर्स की इनकम टैक्सेबल होती है तो ईओपी की जो अदर इनकम है, अदर देन एलटीसीजी और आपका कैजुअल इनकम, एलटीसीजी पर 20%, कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी इनकम होती है तो उन सारी इनकम के ऊपर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो टैक्स देते हैं तो अदर इनकम पर 30%, और अगर पार्टनर टैक्स नहीं देते हैं तो एज ए इंडिविजुअल ईओपी को जो है वो क्या भरना होता है, टैक्स। अब इसके बाद आगे बात करें अगर हम कि उनकी जो एडिशनल जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो ये है कि ईओपी ने उनको 6, 10 और 14,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट दिया है, और सैलरी के रूप में इन्होंने जो है वो 16,000 प्लस बोनस के रूप में उनको 5,000 रुपये जो है वो दिए हैं। तो अगर अपन को ईओपी की टोटल इनकम निकालनी है तो पार्टनर्स को जितना जितना दिया है उसकी टोटल इनकम निकालने के लिए एक बार ये सारा वापस ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि ईओपी की जो बिजनेस की इनकम है वो कितनी हुई है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको एक बार करके बता रहा हूँ पूरा। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अपन टोटल इनकम निकालते हैं तो उसके अंदर आपको सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। हमारी इनकम, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है उसके टोटल मिलाकर आपके कितने हेड्स होते हैं, 5। पहला हेड होता है सैलरी, सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है बिजनेस इनकम, चौथा होता है कैपिटल गेन, और 5वां आखिरी होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारे हेड्स मिलाकर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम बनती है, जिसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और अगर उसको किसी भी तरह के डिडक्शंस घटाने हों तो वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो पीछे बचता है वो आपका क्या आता है, टोटल इनकम। तो अभी सीक्वेंस हमेशा फॉलो करें कि इनकम सबसे पहले सैलरी की होती है, वो इसमें है नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अपन इसमें लिखते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,40,000 रुपये है, तो 1,40,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट कॉमा सैलरी एंड बोनस दे रखा है कि भाई हमने ये सारी चीज़ें जो है वो माइनस कर दी, और उनके बाद इसका प्रॉफिट जो था वो 60,000 था। ठीक है, तो अभी अपन रिवर्स जाते हुए हमने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो भी सैलरी और जो बोनस दिया था पार्टनर्स को, तो वो वापस सारा ऐड करेंगे, तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि ईओपी की जो टोटल इनकम बिजनेस से कितनी हुई। तो पार्टनर्स को इन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया, देखिए 6,000, 10,000, 14,000, तो 16 और 14, तो इंटरेस्ट तो दिया है 30,000। फिर इन्होंने सैलरी दी है किसको, ए को, तो सैलरी दी है ए को 16,000, और उसके बाद बोनस दिया इन्होंने बी को 5,000। अब इनको सबको अपन ऐड ऑन करते हैं। तो एक बार मैं कैलकुलेटर पर इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ कि भी कितना इसका टोटल अमाउंट जो है वो आ रहा है आपके। तो 60 प्लस 30 प्लस 16 और प्लस 5, तो 1,11,000 रुपीज़ जो है वो इसकी क्या आ गई है, बिजनेस की इनकम। और इसी तरह से अब लास्ट जो है इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या कैपिटल गेन कहते हैं वैसे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये इसका लास्ट हेड है जिसके अंदर एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसने दिया है
कि भाई इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,40,000 का। तो जब ये सारी चीज़ें अपन ऐड करेंगे तो क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन तो इसका है नहीं, तो ये इनकम जो होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी टोटल इनकम। तो अभी इन सबको मैं जोड़ देता हूँ, 1,11,000 प्लस 1,40 और प्लस 1,40। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,40 है, LTCG सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12,000 है, सॉरी, तो 12,000 रुपीज़ ये आ गया इसमें। तो 1,40 प्लस 1,11,000 और प्लस 12,000, तो ये इसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी होगी, 2,63,000। ठीक है, तो ये इसकी टोटल इनकम आ गई है। और अब इसके बाद इसके ऊपर किस तरीके से टैक्स निकलेगा, तो उसकी मैं कैलकुलेशन आपको इसको एक बार मिटाकर वापस जो है वो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आगे की कैलकुलेशन बताता हूँ। बस हाँ, ये अपन को याद रखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में अपन यहाँ लिख देते हैं कि उसकी जो बिज़नेस इनकम थी वो 1,11,000 है। बाकी तो उसका जो LTCG और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस इसके अंदर हुआ नहीं। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एक सेकेंड। तो देखिए कि अब मैं इसमें इनकी AOP की जो इनकम निकाली है अपन ने, उसकी टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तो उसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो आपका सीक्वेंस है आपको मैंने बता दिया, और वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अलग अलग जो हमारे जो इनकम टैक्स पे लगाने की जो स्लैब्स है उसके अंदर सबसे पहले LTCG पे लगाते हैं अपन कितना, 20%। उसके बाद अपन लगाते हैं कैजुअल इनकम पर जो कि होता है आपका कितना, 30%। और उसके बाद जो बाकी इनकम बचेगी, तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इनकी इनकम जो है, इनके मेंबर्स की इनकम, अदर इनकम जो है AOP के अलावा वो टैक्सेबल नहीं है, तो AOP को अपनी बची हुई इनकम पर एज अ इंडिविजुअल टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा, टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो अपन उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था LTCG, 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये आ जाएगा, और 12,000 का 20% 2,400 रुपये। फिर 30% होता है ऑन कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम मतलब कि लॉटरी है, गुड़दौड़ है, कार्ड्स गेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें है नहीं। एंड देन उसके बाद ऑन अदर इनकम, दूसरी इनकम पर, और जिसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं एज इंडिविजुअल। तो एज इंडिविजुअल लग रहा है बिकॉज इसकी किसी भी मेंबर की इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होती, तो उस पर एज इंडिविजुअल लगेगा। तो अब बाकी इनकम इनकी बची कितनी, देखिए टोटल मिलाकर इसकी 3 इनकम थी। एक तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी 1,40, एक आपके LTCG, तो अपन ने अभी जोड़ लगाई थी 263 थी, फिर भी एक बार चेक कर लेते। 1,40 ये हो गई, 12,000 एक हो गई, और 1,11,000 रुपये आपकी ये हो गई बिजनेस इनकम। तो यानी कि 2,63,000 था, जिसमें से आपने अभी कितने पर टैक्स दे दिया, 12। तो 263 माइनस 12 यानी कि पीछे जो इनकम बच रही है वो बच रही है 2,51,000 रुपये, अदर देन आपके जो LTCG और जो अदर सोर्सेज जो कैजुअल इनकम की होती है उसके अलावा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल का क्या रूल होता है, ऑन फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ तक जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल है। ऑन नेक्स्ट, अब बचा कितना है, वैसे तो यूँ अगला ये 2.5 लाख तक होता है, पर हमारे पास तो 251 में से 250 गए, तो ऑन नेक्स्ट ₹1,000 पर एट द रेट ऑफ 5% जो है वो टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख घटाने के बाद हमारे पास 1,000 बचा, 1,000 का 5% कितना होता है, सिर्फ 50 रुपये। तो यानी कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है 2,400 प्लस 50, 2,450 रुपये हो गई। और इस पर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगता है आपका 4% अभी, तो वो अपन चार्ज करते हैं 4%। तो इसका 4% जो है वो हो रहा है 98, और ये इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो रहा है 2,548 हो रहा है। लेकिन आपको इसमें 2,550 जो है वो इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दिया है कि टैक्स लायबिलिटी निकालते समय ऑलवेज आपकी जो कैलकुलेशन होती है ऑलवेज उसके अंदर ये जरूरी है कि जो टैक्स लायबिलिटी का जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो टेंस में होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर 0 आना जरूरी है। तो संख्या 5 से ज़्यादा हो तो उसको राउंड ऑफ 10 कर दीजिए, और अगर कम हो तो उसको बैक आप लेकर आएंगे। ठीक है, और अब इसके बाद मुझे पर्टिकुलर इनके सारे जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट करना है, बताना है वो, और उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी उसकी कैलकुलेशन फिर अपन करते हैं।
तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए अभी मैंने इसमें आगे जो है इनकी मेंबर्स की जो इनकम है उसको क्लासिफाई किया है। तो मेंबर्स की इनकम जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पर इसके अंदर था कि आपको जो AOP से जो इनकम मिली है वो कंबाइंड है, और जो उनकी मेंबर्स की खुद की कुछ सेपरेट इनकम है वो अलग से भी दी हुई है। तो आप किस तरीके से उनकी मेंबर की इनकम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,40,000 वो कंबाइंड है, तो आप क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,40,000 को उनके रेशियो में 532 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 12,000 है, वो भी कंबाइंड है इसकी AOP की, तो उसको भी आप जो है तीनों के अंदर 532 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बिजनेस इनकम सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो है वो 60,000 थी, और फिर हमने उसको टोटल करके रिवर्स 1,11,000 टोटल निकाला भी था। लेकिन अब उससे मतलब नहीं है, अपन को ये भी इसके अंदर जो है बिजनेस की इनकम को अलग से दिखाना है, और जो उनको इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी मिला है तो वो सेपरेट दिखाना है। इसलिए प्रॉफिट को यूजुअली जो हम इतने सालों से पार्टनरशिप में और पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532 में, तो वो बांट दिया। लेकिन उसके बाद में जो उनको इंडिविजुअल मिला, जैसे उनको इंटरेस्ट अलग अलग मिला है 6, 10, 14, तो 6, 10, 14 हमने लिख दिया। उसको सैलरी सिर्फ A को ही मिली है 16,000, तो A में लिखी, बोनस सिर्फ B को मिला तो B में लिखा, और ऐसे करके हमने AOP की जो है वो इनकम टोटल करी। और AOP की इनकम की टोटल करने के बाद इनकी खुद की जो अदर देन AOP जो इनकम थी इनके बिजनेस से या जो भी इनके सोर्सेज हैं, तो वो 1,35,000, 1,86,000 और 1,70 ये दे रखी है। तो ये अपन इसके अंदर लिख देते हैं, और इसको लिखकर इनकी टोटल इनकम आ गई। तो इस टोटल इनकम से पता चल रहा है कि इनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो गई है। इसकी 263 हो रही है, इसकी 264,600 और इसकी है 226,400। तो लास्ट वाले पार्टनर की इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड को टैक्स देना है। और उनकी इनकम के अंदर LTCG भी है, कैजुअल इनकम तो है नहीं, और बाकी इनकम पर जो है वो 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। तो अभी मैं इसमें इनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो करके और इसको फाइनलाइज कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से एक बार क्लीन करके फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो देखिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर एक बार लिख दी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकी जो इनकम है फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की वो 2,50,000 से ज़्यादा है तो उनको टैक्स देना है, और लास्ट वाले की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसको किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। उसकी इनकम जो है उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो उसकी वैल्यू तो आपकी क्या रहने वाली है, नीली रहने वाली है। लेकिन बाकी जो A और B है इनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये टैक्स देंगे। तो पहले ये LTCG पर देंगे 6,000 और 3,600 पर 20% 12,720 रुपये, और उसके बाद इनकी जो इनकम है टोटल कितनी है, देखिए इसकी है 263, जिसमें से 6 पे तो लग गया, तो 263,000 टोटल इनकम थी। तो 263 में से अपन 6,000 माइनस कर दें तो यानी कि उसके पीछे इनकम बच रही है 257। तो 257 में 2.5 लाख तक तो उसके रहेगा नील, तो यहाँ पे ये तो हो गया। और पीछे कितने बच गए, 257 में से 250 चले गए 7,000, तो 7,000 पर आपके 5,000 लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर अगले 2.5 लाख रुपए तक आपको कितना देना है, 5%। तो ये 5% यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद जोड़ा। लेकिन क्योंकि इसकी इनकम जो थी वो सिर्फ 2,63,000 है, और हमारा 87A जो रूल है वो ये है कि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख से कम हो तो उसको 12,500 रुपये तक की टैक्स की छूट मिलती है। तो इसको पूरी की पूरी छूट मिल गई। उसके बाद एजुकेशन सेस नील के ऊपर नीली रहेगा, टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 हो गई। वैसे B की बात करें तो B के अंदर 3,600 रुपये LTCG है, उसका 20% 720 आ गया, और उसकी टोटल इनकम है 2,64,600 रुपये, जिसमें से 3,600 पे तो टैक्स लग चुका है। तो पीछे बच रहा है 261। अब 261 में से आपका जो है 250 तक तो फ्री है, वो माइनस कर दिया तो पीछे कितना बचा 11। तो 11,000 पर 5% लगेगा जो आपके 720 में जुड़ेगा 1,270। लेकिन इसकी इनकम भी अगेन 5 लाख से कम है, तो इसलिए इसको भी वापस 12,500 तक की रिबेट अभी मिलती है, वो माइनस हो जाएगी। तो टैक्स लायबिलिटी 0, एजुकेशन और हेल्थ वाला नील ही है, तो इसकी जो लायबिलिटी पूरी की पूरी क्या रहेगी, नील रहेगी। ठीक है ना। तो ये इस कैलकुलेशन के साथ तो ये आपका टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आगे मैं कंटिन्यू देखता हूँ, जो भी लेसन जो है वो इजीली छोटा लेसन है जिसको अपन आराम से कर सकते हैं, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं बोर्ड पूरा जो है डिस्प्ले कर देता हूँ, जिससे आपको अगर लिखना हो स्टॉप करके तो आप इजीली लिख सकते हैं।